रुद्राक्ष की जो महिमा है तो स्वतः भगवान शंकर ने अपनी विशेष पत्नी पार्वती जी को एकांत में सुनाई है, क्योंकि जो चीज प्राइवेट होती है वो जनरली किसी को सुनाई नहीं जाती। इसके वक्ता स्वयं महादेव। श्रूयतां तु महेशानि रुद्राक्ष महिमा शिवे, कथयामि तव प्रीत्या भक्तानां हितकाम्यया। भक्तों का हित हो, उनकी कामना पूरी हो, उनका कल्याण हो, इसी के लिए स्वतः भगवान शंकर ने श्रूयतां तु महेशानी, महेशानी मीन्स महेश की पत्नी यानी भगवान की पत्नी पार्वती माता मैया, उन्होंने कहा एक समय दिव्य वर्ष सहस्राणि महेशानी पुना पुरा तप प्रक्रोध वर्षस्त्रम मनसय्य मनवय मम। इसी समय अपने मन को शांत करने के लिए दिव्य 1000 वर्षों तक भगवान भोलेनाथ एक मन को एकाग्र करके हुए चिंतन कर रहे थे, ध्यान लगा के बैठे थे। और उनके ध्यान की समाप्ति होने के बाद जब उन्होंने अपने नेत्र खोले तब उनकी आंखों से कुछ अश्रु भूमि पर गिर गए और उनसे जो वृक्ष की निर्मित हुई उसे क्या कहा जाता है? रुद्र यानी भगवान शंकर, अक्ष यानी आंखें, और भगवान शंकर की आंखों से जिनकी निर्मित हुई उसे ही रुद्राक्ष कहा जाता है। रुद्राक्ष की बहुत बड़ी महिमा है और सभी कामना पूर्ति के लिए रुद्राक्ष पहना जाता है। उसमें कुछ भेद है। श्वेत रक्ता पिता कृष्णा वर्णात्या क्रमाद बुधैः स्वजातीयं धार्यं रुद्राक्षं वर्णता क्रमात्। अपने वर्ण अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो वर्ण है, वर्ण के अनुसार ही रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को श्वेत रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, सफेद। हमने देखा नहीं होगा लेकिन कहीं ना कहीं तो होगा, इसमें कहा है। दूसरा है क्षत्रिय को रक्त यानी कि लाल रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो वैश्य है उनको पीत यानी पीला रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और जो शुद्ध है उनको जो फीका काला होता है उसका रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्षेन जपन् मंत्रं पुण्यम कोटि गुणम भवेत्, दशकोटिम गुणम पुण्यम धारणान् लभते नरः। अगर रुद्राक्ष की माला पर जप किया जाए तो उसका अनंत कोटि पुण्य फल मनुष्य को प्राप्त होता है। अगर वो रुद्राक्ष की माला पहन के जप करे तो उसको 10 कोटि अधिक पुण्य की क्या होती है? प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष के जो प्रकार है तो कितने प्रकार बताए गए आपको पता है? आपने सुना है कितने प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं? कितने प्रकार के? 14 प्रकार के। कितने प्रकार के? 14 उनमें भेद होते। रुद्राक्ष मुख 14 मुख वाले। मुख मतलब क्या? उन पे जो ऐसी लंबी वाली जो रेशा होती है उसे मुख कहा जाता है। और उसमें एक वक्त्र शिव साक्षात भुक्ति मुक्ति फलप्रद, सभी भुक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाला एक मुखी रुद्राक्ष होता है। लेकिन याद रखना, हमारे गुरुदेव भगवान के मुख से सुना है कि एक साल में 3 ही रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष 3 ही प्रकट होते हैं। उसमें से एक पाताल लोक में चला जाता है अपने आप ही, एक स्वर्ग लोक में चला जाता है और एक ही पृथ्वी लोक पे रहता है। शायद एक साल में नहीं, 12 साल में, कुछ कम ज्यादा 12 साल में। तो सोचो 12 साल में किसी किसी को मिलता है वो रुद्राक्ष। तो हमारे पास वो काजू की तरह होता है ना, वो 1 नंबर डुप्लीकेट है। हाँ भाई, मैं सच बताने आया हूँ, झूठ बताने थोड़ी आया। आर्टिफिशियल होता है वो, तो सब बना के रखते हैं। एक वक्र वो साक्षात महादेव का स्वरूप है जो भुक्ति और मुक्ति प्रदान करता है। उससे ब्रह्म हत्या अगर हो तो वो भी नष्ट हो जाती है। द्विवक्त्रो देव देवेश सर्व काम फलप्रद, विशेषतः सरुद्राक्षो गोवधम नाशयेत् ध्रुवम्। 2 मुखी जो रुद्राक्ष होता है उसको धारण करने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वो शिव पार्वती का स्वरूप कहा गया है। अगर हमसे गो हत्या हो गई है तो वो 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के बाद वो गो हत्या का भी क्या हो जाता है? निवारण हो जाता है। अगर पति पत्नी में अगर कुछ अनबन है, कुछ
होती रहती है, कुछ ना कुछ बर्तन बचते रहते हैं, तो दोनों पति पत्नियों को क्या करना चाहिए? 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके बाद उनकी अच्छी बनने लगती है। अगर तंबाकू खाएंगे तो दोनों साथ में ही खाएंगे, इतनी भी नहीं अच्छी बनती है, लेकिन अच्छी बनती है, ऐसा कहा गया। त्रिवक्त्रो ही रुद्राक्षः साक्षात् साधन सदा तत्प्रभावात् भवैर्योदय विद्या सर्व प्रतिष्ठता। जो विद्यार्थी है, जिनको अपनी विद्या वृद्धिंगत करनी है, उनको वो 3 मुखी रुद्राक्ष क्या करना चाहिए? धारण करना चाहिए। उससे विद्या की क्या होती है? प्राप्ति होती है। और जिनकी बुद्धि मंद है, मंद, उनको ये रुद्राक्ष क्या करना चाहिए? धारण करना चाहिए, क्योंकि तीनों देवता का निवास इस रुद्राक्ष में बताया गया है। उससे बुद्धि कुशाग्र होती है। चतुर्थ वक्त स्वयं ब्रह्म नरहत्या विपोहति दर्शनात् स्पर्शनात् सत्य चतुर्वर्ग फलप्रदम। चतुर्मुखी रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मदेव का स्वरूप है। अगर हमसे गलती से किसी की नर हत्या अगर हो गई है, तो हमारा कानून का प्रावधान अलग है, वो तो हमें जो शिक्षा देगा वो देगा। लेकिन अगर हम कानून का, लेकिन वो भी गलती से अगर हमसे हत्या हो गई है, तो 4 मुखी रुद्राक्ष को क्या करना चाहिए? धारण करना चाहिए। जिसको वक्तव्य करना है, जिसको बोलना पड़ता है, जो वक्ता है, उसको 4 मुखी रुद्राक्ष क्या करना चाहिए? धारण करता है। जो 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है वो उत्तम वक्ता बनता है। जिसको कुछ मानसिक कुछ बीमारी होगी, तो उसको भी वो रुद्राक्ष क्या करना चाहिए? धारण करना चाहिए। उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की क्या होती है? प्राप्ति होती है। पंचवक्त्र स्वयं रुद्र कालाग्नि नामतः प्रभु सर्व मुक्ति प्रदश्चैव सर्व काम फलप्रदः। जो 5 मुखी रुद्राक्ष है वो तो बहुत प्रभावी है और वो सहजता से प्राप्त हो जाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष ज्यादा होते हैं, लेकिन अभी वो ओरिजिनल होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, आई डोंट नो, वो आप अपना देख लो, लेकिन मैं बताने का काम कर रहा हूँ। तो वो सर्व मुक्ति को प्राप्त करने वाला तो है ही, लेकिन अगम्य गमनम पापम अभक्षण च भक्षणम इत्यादि सर्व पापानि पंचवक्त विपोहति। अगर किसी अगम्य स्त्री से अगर गमन हो गया है, व्यभिचार हमसे हो गया है, या अभक्ष्य जैसे मांस आदि हमने खा लिया है और हमें उस पापों से छुटकारा चाहिए, तो क्या करना चाहिए? 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। जब भी आप रेस्टोरेंट में, ढाबे में जाओगे, तब उसको घर पे रख देना, वहां खा के आना, फिर स्नान करके फिर पहन लेना है। ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता, फिर तो उसका डबल पाप लगेगा। षड्वक्त्र कार्तिकीयस्तु धारणात् दक्षिणे भुजे ब्रह्म हत्यादिके पापैः मुच्यते नात्र संशयः। उसको जो षड्मुखी रुद्राक्ष है, कार्तिक स्वामी का प्रतीक है, उसको अपने दाहिने दक्षिण भाग में उसको धारण करना चाहिए। उससे ब्रह्म हत्यादि सर्व पापों का क्या होता है? नाश होता है। अभी मैं श्लोक नहीं गाऊंगा, सीधा सीधा चलता हूँ। चलो, सप्तवक्त्रो महेशानी, जो सप्तमुखी रुद्राक्ष है, उसको वो सप्त ऋषि का क्या है? प्रतीक है। उसको पहनने से संपत्ति की क्या होती है? प्राप्ति होती है। दारिद्र्य का क्या होता है? नाश होता है। अगर काल सर्प दोष आपके जीवन में है, तो आपको रुद्राक्ष क्या करना चाहिए? धारण करना चाहिए। बार बार किसी को अपनी मौत का डर होगा, तो उसको भी क्या करना चाहिए? वो रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर बार बार उसका किसी एक्सीडेंट में हो या किसी जगह वो बार बार अगर उसका अपमृत्यु आता है, तो उसको वो रुद्राक्ष क्या करना चाहिए? धारण करना चाहिए। जो अष्टमुखी रुद्राक्ष है, वो उसको वसु रूप कहा गया है। और वो रुद्राक्ष धारण करने से आदमी की आयुष्य की क्या होती है? वृद्धि होती है। वो गणपति का स्वरूप है। और जो कला कौशल्य वाले हैं, जो कलाकार है, जो गाते हैं, बजाते हैं, या जो किसी भी प्रकार की कला उनके जीवन में है, तो उनको वो अवश्य धारण करना चाहिए। उनसे उनकी कला में वृद्धि होती है। जो नवमुखी रुद्राक्ष है, वो नव दुर्गा का प्रतीक है। उनसे जो मानसिक और शारीरिक क्लेश है, वो क्या होते हैं? दुख होते हैं। अगर आपके जीवन में निराशा है, तो आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए।
जो दशमुखी रुद्राक्ष है वो यमराज का क्या है, प्रतीक है। अष्टदिग्पाल जो है उनकी उस पर क्या है, कृपा है। अगर हमारे जीवन में अनिष्ट ग्रह पीड़ा हो है, अगर किसी काली परछाई, अगर काली शक्ति की हम पर परछाई है तो उसको वो क्या करना, काली शक्ति अगर हमारे जीवन में है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको धारण करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में चांडाल योग है तो भी वो रुद्राक्ष धारण करने से वो चांडाल योग समाप्त हो जाता है दशमुखी रुद्राक्ष धारण करने से। एकादश मुखी रुद्राक्ष धारण करने से वो एकादश मतलब 11 रुद्रों का क्या है, प्रतीक है। उसको धारण करने से जो हमारे घर की लक्ष्मी होती है ना, वो क्या होती है, स्थिर होती है। जो राजनेता है तो उनको तो वो क्या करना है चाहिए, जो राजनीति करते हैं उनको अवश्य क्या करना चाहिए, धारण करना चाहिए। उसको अच्छे पद की क्या होती है, प्राप्ति होती है, ऐसा बताया गया है। जो 12 मुखी रुद्राक्ष है, द्वादश्याम तो रुद्राक्षम धारयत केश देश के, वो जो 12 मुखी रुद्राक्ष है वो 12 आदित्यों का क्या है, प्रतीक है। उसको धारण करने से अगर हमें किसी शत्रु का बार बार हमें शत्रु पीड़ा देता है, बार बार हमें मानसिक क्लेश देता है, तो वो रुद्राक्ष पहनने से हमारा शत्रु भी हमारा क्या हो जाता है, मित्र हो जाता है। अगर हम किसी सफर में जाते हैं और हमें तकलीफ होती है तो उससे भी वो बचाने का क्या करता है, काम करता है। त्रयोदश मुख रुद्राक्ष, 13 मुखी रुद्राक्ष उस वो पितर का क्या है, प्रतीक है। उस पे सभी देवताओं का क्या है, आशीर्वाद है। उसे धारण करने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और अंतिम है 14 मुखी रुद्राक्ष। इसकी महिमा बहुत बड़ी है लेकिन समय का अभाव है, एकदम शॉर्टकट में मैंने आपको जो आपके काम का है वो बता दिया। 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से यह लोक में भी सुख की प्राप्ति होती है और परलोक में जाने की बात भी क्या होती है, सुख की प्राप्ति होती है। संपदा, सर्व प्रकार की संपदा आदमी को प्राप्त होती है। लेकिन कुछ नियम है रुद्राक्ष धारण करने के। पहला नियम तो यह है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले को मांस मदिरा तो दूर की बात है, उसको प्याज लहसुन भी खाना नहीं चाहिए। प्याज लहसुन जो नहीं पाएगा रुद्राक्ष उसी पे काम करेगा। जो मांस भी खाता है, शराब भी पीता है और बड़ा रुद्राक्ष भी पहनता है, उस पे रुद्राक्ष का कोई असर नहीं होगा, वो खाना नहीं चाहिए। अगर महिला धारण करना चाहती है तो माताओं को रुद्राक्ष धारण करने का क्या है, अधिकार है। और उसको बीच बीच में उसकी पूजा भी करनी चाहिए। अगर शिवरात्र होगी, हर महीने में शिवरात्र आती है, महाशिवरात्र तो साल में एक बार आती है। अगर श्रावण सोमवार है तो अगर प्रदोष है तो उस दिन वो रुद्राक्ष को जो धारण किया है उसको उतार के उसको पहले तो जलाभिषेक करना चाहिए, फिर गाय के दूध से उसका दुग्धाभिषेक करना चाहिए और उसके बाद उसको जो राई का तेल होता है उसमें थोड़ी देर के लिए डुबो के रखना चाहिए। इससे उसकी शक्ति क्या होती है, बढ़ती है और बल बढ़ता है और हमें उसका बहुत सारा फायदा होता है। रुद्राक्ष को जहाँ मृत्यु है, जहाँ किसी की मृत्यु हुई है, सूतक काल में जो कोई है उसके घर जाते हुए रुद्राक्ष को उतार देना चाहिए, तब पहनना नहीं चाहिए। अगर किसी के घर में किसी बालक का जन्म हुआ है, वो जातक में है, अगर उसको भी सूतक हुआ है तो उसके घर भी जाते हुए अगर किसी बच्चे को आप देखने जा रहे हो तब रुद्राक्ष आपको पहनना नहीं चाहिए। जहाँ मदिरा मिलती है, मदिरा का स्थान है, जहाँ बुराई है वहाँ पे भी रुद्राक्ष को लेके नहीं जाना चाहिए। जहाँ रुद्राक्ष का अपमान होता है वहाँ पे भी उस रुद्राक्ष को लेके नहीं जाना चाहिए। ये सब चीजें बताई गई है। अभी रुद्राक्ष ओरिजिनल और डुप्लीकेट कैसे पहचाना जाए वो आप अपने घर जाके कर लेना, मैं बता दूंगा। खाली जो ओरिजिनल रुद्राक्ष होता है ना वो अगर आप उसको पानी में छोड़ देते हो तो पानी में डूब जाता है, लेकिन डूबने के बाद वो अपना कलर नहीं छोड़ता। जो ओरिजिनल रुद्राक्ष है वो अपना कलर नहीं छोड़ता, लेकिन जिसको फवारा मार के आर्टिफिशियल जिसको बनाया होगा तो शायद वो जल में डालने से वो अपना रंग क्या होता है, छोड़ देता है। जो रुद्राक्ष होता है उसको स्वाभाविक क्या होते हैं, छिद्र होता है, उसको छिद्र बनाए नहीं जाते। और उसको अगर सरसों के तेल में आप डालते हो, राई के तेल में डालते हो तो अपना रंग नहीं छोड़ता। और अगर आप
उसको अगर वो फल में है उसको आप निकालोगे उसके छिलके, तो उसके अपने आप ही उसकी रेशा आपको क्या होगी, दिखाई देगी। और ऐसा भी कहा जाता है, मैंने प्रयोग तो नहीं किया है, अगर आप उसको चावल में डालते हो, अगर ओरिजिनल रुद्राक्ष होगा तो अपने आप ही वो क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है। ऐसा मैंने पढ़ा है, मुझे भी अभी कुछ उसमें रुद्राक्ष का इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैंने पहना ही नहीं है, मैंने खाली पढ़ा है, अध्ययन किया है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। इसी प्रकार से रुद्राक्ष की महिमा यहाँ बताई गई है। और अभी जो विद्येश्वर संहिता है, विद्येश्वर संहिता की यहाँ पे समाप्ति होती है, और अभी रुद्राक्ष जो संहिता